सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। बाह्य में हम अपना शरीर है और उसकी अनेक उपाधियां, मन, अहंकार, बुद्धि आदि है। और बाह्य में हम उसकी चालना कर सकते हैं, उसका प्रभुत्व पा सकते हैं। इसी तरह जो कुछ अंतरिक्ष में बनाया गया है वो सब कुछ हम जान सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार इस पृथ्वी में जो कुछ तत्व है और इस पृथ्वी में जो कुछ उपजता है सबको हम अपने उपयोग में ला सकते हैं। इसका सारा प्रभुत्व हम अपने हाथ में ले सकते हैं, लेकिन यह सब बाह्य का आवरण है। जो हम अंतरतम में है वो हम आत्मा है, शिव है। जो बाह्य में है वो सब नश्वर है। जो जन्मेगा वो मरेगा, जो निर्माण होगा उसका विनाश हो सकता है। किंतु जो अंतरतम में हमारे अंदर आत्मा है, जो हमारा शिव है, जो सदाशिव का प्रतिबिंब है, वो अविनाशी, निष्काम, स्वच्छंद, किसी चीज में वो लिपटता नहीं, निरंजन। उस शिव को प्राप्त करते ही या उस शिव के प्रकाश में आलोकित होते ही हम भी धीरे धीरे संन्यास्त होते जाते हैं। बाह्य में सब आवरण है, वो जहां के तहां रहते हैं, लेकिन अंतरतम में जो आत्मा अचर, अटूट, अविनाशी है, वो हमेशा के लिए अपने स्थान पे प्रकाशित होते रहता है। तब हमारा जीवन आत्म साक्षात्कार के बाद एक दिव्य, एक भव्य, एक पवित्र जीवन बन जाता है। इसीलिए मनुष्य के लिए आत्म साक्षात्कार पाना अत्यावश्यक है। उसके बगैर उसमें संतुलन नहीं आ सकता, उसमें सच्ची सामूहिकता नहीं आ सकती, उसमें सच्चा प्रेम नहीं आ सकता, और सबसे अधिक तो उसमें सत्य ही जाना नहीं जा सकता। तो सारा ज्ञान, जिसे कि शुद्ध ज्ञान कहा जाता है, जिसे कि विद्या कहा जाता है, वो इस आत्मा के ही प्रकाश में जानी जा सकती है। जब मनुष्य इस आत्मा के प्रकाश से आलोकित हो जाता है तो उसका देखना भी निरंजन हो जाता है। वो देखना मात्र होता है। कोई चीज को देखते वक्त उसमें कोई उसकी प्रतिक्रिया नहीं होती, देखता है और देखने से ही पूरा ज्ञान हो जाता है उस चीज का कि वो क्या चीज है। तो मनुष्य हमेशा जब
आत्म साक्षात्कार से प्लावित नहीं होता, तो वो एक तरह से अपने ही बारे में सोचता है। वो यही सोचता है कि मैं आज क्या खाना खाऊंगा, या किसके यहाँ बड़ा अच्छा खाना मिला था, आज कौन से खाने का इंतजाम करें। नहीं तो फिर वो ये सोचता है कि आज कहाँ मुझे जाना चाहिए, कौन सी जगह मेरा महत्व होगा, कौन सी जगह मुझे लोग मानेंगे, कौन सी सभा में मैं जाकर चमकूंगा। तीसरा सोचेगा कि मैं कौन सा कार्य करूं जिसके कारण मैं बहुत रुपया इकट्ठा कर लूं, बहुत मेरे पास पैसा आ जाए, संसार की सारी संपत्ति मैं पालूं और सारी दुनिया को मैं ठीक कर लूं। चौथा सोच सकता है कि कितने मेरे बच्चे हैं और उनके लिए मुझे क्या करना चाहिए, और मेरे बच्चों के बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, और मेरे रिश्तेदार हैं उनके लिए मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार के सारे जो कुछ विचार हैं ये अपने में लक्षित है, मोमो में लक्षित है, अपने में लक्षित है कि उसमें मेरा क्या स्थान है, मैं कहाँ हूँ, मेरा उसमें कौन सा विशेष लाभ होने वाला है, मैं आज कौन से कपड़े पहनूंगा, आज मैं किसको किस तरह से प्रभावित करूंगा, मैं आज कौन सी बात कहूंगा जिससे सब लोग बिल्कुल अचंभा में पड़ जाए, मैं कौन सी ऐसी कोई तरकीब दिखाऊंगा जिससे लोग सोचेंगे कि वाह क्या ये आदमी है, कितना बढ़िया, कितना होशियार, कितना चमत्कारपूर्ण। दूसरा है वो अपने को बहुत नम्रता पूर्वक सबके सामने बार बार झुक झुक के नमस्कार करेगा, ये दिखाने के लिए मैं बड़ा नम्र हूँ और मैं सबसे बड़ा आदर से रहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा संस्कृति से भरपूर हूँ। कोई तीसरा कहेगा कि मैं विद्वानों की सभा में जाके वाद विवाद करूंगा, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ूंगा, उससे मैं अपनी बुद्धि को बड़ा प्रकट कर लूंगा, मैं बुद्धि से बहुत अपने को ऐसा विशेष रूप से प्रकाशित करूंगा कि लोग सोचेंगे कि कितना बड़ा लेखक है, कितना बड़ा वक्ता है, कितना बड़ा बोलने वाला है। फिर इसी प्रकार कोई अपने संगीत के बारे में सोचता है, तो कोई अपने कला के बारे में सोचता है। हर चीज में आदमी इसमें आत्मनिष्ठ अपने बारे में सोचता है कि मेरी प्रगति कैसी होगी, उससे मैं क्या करूं। और बहुत से समाज कार्य भी लोग करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते। जैसे कोई आदमी अगर डूब रहा है तो उसको जो बचाने के लिए कोई आदमी कूदता है, तो वो भी यही सोच के कि उसके अंदर जो कुछ मैं है वो उस आदमी भी है, इसलिए वो उसको बचाता है। उसको सहन नहीं होता कि आदमी डूब रहा है, इसलिए उसे बचाता है और उससे भी ऊंचे कार्य मनुष्य करता है, जरा देश के लिए बहुत त्याग करता है, इसलिए कि मेरा देश है, मेरे देश के लोग उनको सुख होना चाहिए। इस तरह से उसमें भव्यता आने लगती है, उसमें महानता आने लगती है। फिर कोई सोचता है कि मेरी जो कला है वो ऐसी फैलनी चाहिए कि विश्व में हमारे देश की कला फैले। इस तरह से मनुष्य थोड़ा थोड़ा सा अपने को सामूहिकता में घुलते देखकर खुश होता है, पर उस सब में अपेक्षित होता है कि उसे विजय मिले, उसका यश गान हो, लोग उसकी वाह वाह करें, ये अपेक्षित रहता है। इसलिए वो सुख और दुख के चक्कर में फंस जाता है।